चीन ताइवान पर एक बड़े हमले की तैयारियां कर रहा है, जिससे रूस की अहम सैन्य सहायता शामिल है। खुफिया दस्तावेजों से चौंकाने वाला एक्सपोजे हुआ। लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस चीन को हवाई हमलों के लिए प्रशिक्षण और सैन्य उपकरण जैसे हाई एल्टीट्यूड पैराशूट सिस्टम, एम्फीबियस टैंक, आर्म्ड पर्सनल करियर और एंटी टैंक गन देने जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि चीन के पास वर्तमान में हवाई युद्धाभ्यास क्षमता की कमी है, जिसे रूस पूरा करेगा। ये खुलासे ब्लैक मून ग्रुप नाम के हैकर्स द्वारा लीक किए गए 800 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। ताइवान पर जल्द होगा हमला। चीनी तैयारियों ने जोर पकड़ा। हवाई हमले में रूस की मदद। ड्रैगन को दे रहा ट्रेनिंग उपकरण। खुफिया दस्तावेजों से खुलासा। ताइवान पर झट से होगा कब्जा। पूर्वी एशिया की हवा में तनाव की बिजलियां कड़क रही हैं। चीन की ओर से ताइवान पर अगले 2 साल में हमला किया जा सकता है। दरअसल चीन लंबे समय से ताइवान पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इसके लिए उसकी सेनाएं समय समय पर ताइवान क्षेत्र का उल्लंघन भी करती रहती हैं। ब्लैक मून नामक समूह की ओर से लीक किए गए दस्तावेजों में कुछ नए खुलासे हुए हैं, जिनमें चीन के खतरनाक प्लान के बारे में पता चला है। दस्तावेजों के मुताबिक रूस ने ताइवान के खिलाफ संभावित ऑपरेशन में चीन की वायुसेना को ट्रेनिंग देने और खास सैन्य उपकरण देने की डील की है। 800 पेज के दस्तावेजों के मुताबिक मॉस्को ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को दर्जनों हल्के बख्तरबंद वाहन और पैराशूट प्रणालियां देने के साथ चीनी सेना को खास तरीके से ट्रेन करने का वादा किया है। चीन के जो विस्तारवादी मंशाएं हैं और जिस तरीके से चीन का जो पूरा गेम प्लान चल रहा है वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए, जो उसने अपना एक डेडलाइन सेट कर रखा है 2027 का, तो उस पर चीन और मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे उसके रणनीतिक फैसले और भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके जो समीकरण जियोपॉलिटिक्स में जो उसके चल रहे हैं, उससे वो साफ पता और चलता जा रहा है। और जिस तरीके से लीक्ड पेपर भी जो अभी जो एक हैकर्स ग्रुप ने जो अभी इसको डिस्क्लोज किया है, जिसमें खास तौर पर पता चल रहा है कि चीन जो है किस तरीके से एडवांस प्लानिंग कर रखा है ताइवान को अटैक कर कर और बलपूर्वक उसको अपने वश में लाने के लिए। देखिए, चीन हमेशा ताइवान को अपना एक हिस्सा ही मानता रहा है और ताइवान जो है अपने आजाद स्टेटस को ही वो मेंटेन कर रहा है। और अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल लेवल पर देखें तो जिस तरीके से अमेरिका है और भी थोड़े पश्चिम देश हैं, वो सब ताइवान को जो है एकदम एक इंडिपेंडेंट स्टेटस पे ही रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। बता दें, यूक्रेन में रूस के पैराट्रूप्स बुरी तरह फेल हुए। होस्टोमेल एयरफील्ड पर कब्जे का उनका प्लान धाराशायी हो गया था, लेकिन चीन उसी असफलता से सीख ले रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर बीजिंग ताइवान पर हमला करता है तो वो पहले ताइवान की एयर डिफेंस को तबाह करेगा और फिर पैराट्रूप्स के जरिए बख्तरबंद गाड़ियां पोर्ट्स और एयरफील्ड के पास उतारेगा। ये वैसा ही होगा जैसा रूस करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने दस्तावेजों के सही होने की पुष्टि की है और कहा है कि यह समझौता चीन को ताइवान, फिलीपींस और क्षेत्र के दूसरे द्वीपों के खिलाफ हवाई आक्रामक अभियान चलाने में मदद करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए को 2027 तक ताइवान पर सैन्य कब्जे के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिनपिंग ने चीनी सेना को 2027 की शुरुआत में ताइवान पर संभावित आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। दस्तावेजों में हालांकि ताइवान का सीधे तौर पर जिक्र नहीं है। संस्थान के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन को रूस से उन्नत पैराशूटिंग क्षमता मिलेगी, जिनकी उसे आक्रमण में जरूरत होगी।
चीन के लिए इस समझौते की सबसे ज्यादा अहमियत पैराशूट बलों की ट्रेनिंग और कमांड नियंत्रण में है। रूस के पास इस तरह के युद्ध का अनुभव है, जबकि चीन के पास ऐसा तजुर्बा नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि बीजिंग की सैन्य क्षमता मॉस्को से ज्यादा है, लेकिन इन क्षेत्रों में उसे रूस से मदद की जरूरत है। भारत में मुत्ताकी पाक को लगी मिर्ची। आज हम बात करेंगे उस असुरक्षा की जो सीमा के पार से उड़कर बम बनकर अफगानिस्तान पर गिरी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा से पाकिस्तान इतना बेचैन हो गया कि काबुल की सरहद के पास आधी रात को एयर स्ट्राइक कर दे, जिससे पाकिस्तान में अभी तक इस पर कोई बयान भी नहीं दिया, पर बमों की आवाज से अपनी नाराजगी जरूर जाहिर कर दी। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत अफगान रिश्तों की गर्माहट पाकिस्तान को खल रही है? हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान की सरजमी से लगातार पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान की जमीन से ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के और कजई जिले में हुए हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। आतंकियों के मददगार जहां भी होंगे, पाकिस्तान वहां उन्हें निशाना बनाएगा। की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से ही पाकिस्तान तालिबान पर बौखलाया हुआ है।
पाकिस्तान लंबे समय से अफगान तालिबान को भारत विरोधी नैरेटिव के लिए एक टूल की तरह देखता रहा है, लेकिन मुत्ताकी की भारत यात्रा इस धारणा को तोड़ती है, जिसमें मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने काबुल में अफगान निकटता पर नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। बता दें, मुत्ताकी की ये भारत यात्रा साल 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पहली है। भारत ने इस मुलाकात को औपचारिक मान्यता नहीं बल्कि रणनीतिक संवाद बताया है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में मानवीय सहायता, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत पहले ही अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता भेज चुका है। भारत इस कूटनीतिक ओपनिंग के जरिए ये दिखाना चाहता है कि वो अफगान राजनीति से पूरी तरह बाहर नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भारत को काबुल में कोई भी रणनीतिक स्पेस मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।